Hello guys, welcome back to my channel. Today on this episode we're going to discuss about Manchester United versus RB Leipzig, the Champions League game. So let's get started. Let's straight away dip into it. RB Leipzig are top of the German league. So they came into this particular game with lots and lots of confidence. They were like the Champions League semi-finalist. So they were like the team with the form and also with the initiative to go and beat a club like Manchester United at Old Trafford. सो बेसिकली इससे आगे मैं कोई हाई लेवल के बकचोदी नहीं करने वाला, इससे आगे मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला। सो थोड़े बहुत मैंने स्क्रीनशॉट लिए, थोड़ा देख लीजिए, आपको भी बहुत आसानी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ समझ सकते। सो स्क्रीनशॉट देखने के बाद आपको तो पता ही चल गया होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड विद द बैक फोर विद द डायमंड इन द मिडफील्ड एंड Leipzig played back three and front three and a midfield of four, including with both the left backs, the wing backs basically I would say. So कहते हैं ना कि टिल 70th मिनट Leipzig को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है उनके साथ। दे वर लाइक डिप्राइव्ड ऑफ क्लियर कट चांसेस यार। वो सब कैसे हुआ? बेसिकली यूनाइटेड प्लेड मिडफील्ड ऑफ मिडफील्ड डायमंड वेयर उन्होंने एक्स्ट्रा मिडफील्डर की वजह से वो मिडफील्ड एरिया को ओवरलोड कर दिया, उसकी वजह से उन्हें क्लियर कट चांस नहीं मिला। दे लाइक टू प्ले हाई प्रेसिंग गेम फ्रॉम टॉप एंड ऑफ द पिच, बट अगर आपका मिडफील्ड ओवरलोडेड हो तो वो टैक्टिक्स उतने प्रिवेल नहीं करते। उन्होंने वो ओवर द टॉप बॉल्स ट्राई ही नहीं किए। ओवर द टॉप बॉल जैसे कि आप प्रीमियर लीग में देखते हो कि डायरेक्ट बॉल्स फिट इन किए जाते हैं ऑन टॉप ऑफ द हेड ऑफ द स्ट्राइकर एंड देन इट गोस टू द सेकंड प्लेयर नियर टू द स्ट्राइकर। सो उस तरह के बॉल्स देखने के लिए नहीं मिले। सो इट वाज लाइक मोर ऑफ अ क्राउडेड मिडफील्ड एंड इट डिडंट हेल्प ईदर ऑफ द टीम। But after the 60th or 70th minute when the substitutions were introduced, गेम बहुत आसान हो गई थी बिकॉज अप अंटिल दैट Leipzig was clueless। so उसके बाद एक तरह से गेम थोड़ी स्ट्रेच हो गई थी एंड एट द एंड ऑफ द गेम इट फेल्ट लाइक यूनाइटेड वे द मच फिटर टीम। Leipzig के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक तरह से आलसी लगे, उतने फुर्तीले नहीं लगे एंड दे वर लाइक नॉट रेडी टू रन बिहाइंड, दे वर नॉट रेडी टू डिफेंड प्रॉपरली। ये हुआ कि दे लुक लाइक जेडेड। सो उसी का चांस उठाते हुए यूनाइटेड इंट्रोड्यूस मोर डायरेक्ट प्लेयर्स इन ब्रूनो फर्नांडिस एंड मार्कस रैशफोर्ड। वन ऑफ द गोल जो मुझे बहुत पसंद आया वो था जो ब्रूनो फर्नांडिस का कहते हैं हाफ टच पे जो पास था और रैशफोर्ड वाज लाइक क्विक ऑन टू हिज बाइक टू स्कोर दैट गोल। अगर इस मैच का कोई मैन ऑफ द मैच है, इट हैज़ टू गो टू फ्रेड। या फ्रेड के भी थोड़े स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए आप। After this performance against Leipzig, I think he should be the first player on that United team against Arsenal। आर्सेनल के अगेंस्ट अगर फ्रेड नहीं खेलता है तो मुझे बहुत दुख होगा, तो शायद मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस को बुरा लगेगा बिकॉज ही प्लेड he's starting to gain more and more confidence in this particular team। So I am hoping for him। He was like dogged person, he was like full of running for the entire game। So I'm like hoping that he starts against Arsenal। डायमंड फॉर्मेशन शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सूट करता है। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर लाइक 10 to 15 गेम्स ईयर बिकॉज वी हैव मोर मिडफील्डर्स। हमारे पास जो मिडफील्डर्स की लिस्ट है ना वो शायद ज़्यादा है। आप अगर ब्रूनो फर्नांडिस हो, अपना वन द बीक, पॉग्बा, फ्रेड, मैकटोमिनी, मैटिच एंड देन माटा, देन लिंगार्ड। सो इन सारे मिडफील्डर्स को आप इन्वॉल्व करके खेल सकते हो यूजिंग डायमंड इन दैट मिडफील्ड बिकॉज यू डोंट हैव राइट कहते हैं ना आउट एंड आउट राइट विंगर एंड आउट लेफ्ट विंगर्स। वी आर लाइक प्लेइंग
attackers or strikers in that position. So we can use this system, and we can use two strikers which can play at the top of the pitch. We can use 4-4-2 or 4-3-3. तो कैसे इस तरह से इन्वॉल्व करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना एक आउटपुट निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट्स ऑफ प्लेयर्स using this particular system. So I think diamond is the right way for Ole Gunnar Solskjaer for these coming games. Basically, I'm like 50-50 with Ole yaar. I think I'm still on the ropes when you speak about Ole as a Manchester United manager. So अगर आने वाले फिक्चर्स में ऐसा परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता है, मोसो विद द परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक कप्स या डोमेस्टिक गेम्स, अगर डोमेस्टिक गेम्स में ऐसे परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहते हैं तो आई विल बी लाइक मोर होपफुल फॉर Ole Gunnar Solskjaer to stay in job. I have predicted it that he won't be in this job until by the नेक्स्ट कमिंग जनवरी और बाय दिसंबर तक उनकी सैक हो सकते हैं, ऐसे मैंने प्रिडिक्ट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो में. बट मुझे ऐसा लगता है अगर ये इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, इस तरह का इम्प्रूवमेंट जैसे अगेंस्ट PSG एंड अगेंस्ट नाउ लाइप्जिग, तो शायद मे बी गॉड नोस मे बी देयर इज अ चांस दैट ही कैन स्टे इन दिस जॉब. सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. सो दैट्स इट फॉर दिस मैच. आफ्टर मैच रिएक्शन हम जल्द लौटेंगे और अनदर वीडियो के साथ, मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे इवनिंग और ट्यूसडे इवनिंग विद द आफ्टर मैच रिएक्शन फॉर दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल इन द प्रीमियर लीग. I'm hoping for United win, so let's pray, and thank you for watching.